हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ऐसी दिलकश वादी की तरफ ले चलते हैं जो को हिंदुकश के पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है। इसे परियों का देश कहा जाता है और माजी में काफरिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअसरार माहौल की वजह से ये वादी पूरी दुनिया में मशहूर है। मकामी लड़कियों के हुस्न और कहानियों ने इस जगह को और भी नुमाया कर दिया। यहाँ के लोग अपनी मुनफरिद तहजीब, रंगीन लिबास और अलग रस्म व रिवाज की वजह से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इनका लोक मौसीकी और रक्स दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के सूबे केपीके के जिला चित्राल से 2 घंटे के फासले पर यह हसीन वादी शुरू होती है, जो सतह समंदर से तकरीबन 500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर कलाश कबीले के तकरीबन 3000 से 4000 अफराद मुकीम हैं। यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरिया और दूसरी तरफ आसमानों को छूते हुए पहाड़। इनके बीचों बीच ये खूबसूरत वादी वाक़या है। वादी में दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना और मकसद बताना लाजमी है। कलाश कबीले के बारे में कहा जाता है कि इनका आबो अजदाद यूनान से आया था। कोई हिंदुकश के पहाड़ों के पीछे बैठा ये कबीला कलाशी जबान बोलता है। कलाश मजहब में खुदा का तस्वुर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई जिक्र नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। यहाँ के लोग समझते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह मरने के बाद भी इंसान को खुशी खुशी इस दुनिया से जाना चाहिए। जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द जन जमा होते हैं। मैयत को कम्युनिटी सेंटर में रखा जाता है। मेहमानों के लिए 70 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराब का एहतमाम किया जाता है। आखिरी तकरीबात की रसूमात का जश्न मनाया जाता है। उनका अकीदा है कि मरने के बाद दुनिया से खुशी खुशी रुखसत किया जाना चाहिए, लिहाजा शराब व कबाब और हवाई फायरिंग का एहतमाम किया जाता है। पुराने ज़माने में मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान रखाते थे, लेकिन अब दफनाया जाता है। शादियां हमेशा पसंद की बुनियाद पर होती हैं। यहाँ ज़बरदस्ती शादी का कोई तस्वर नहीं। यहाँ के लोग रिश्तेदारों से बाहर शादी करते हैं। लड़की लड़के को भगाकर अपने घर ले जाती है, फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को इसकी इतला देते हैं। लड़के के घर वाले लड़की के घर जाकर तस्दीक करते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई। इसके बाद दावत का एहतमाम किया जाता है और तहाइफ का तबादला होता है। प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शोहर को एतराज नहीं होता, सिर्फ उसको शादी का खर्चा वापस करना पड़ता है। मखसूस अयाम में औरतों को एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल किया जाता है, जिसे पशाली कहते हैं। इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। लड़कियां यहाँ 10 दिन गुजारने के बाद अपने घरों को वापस चली जाती हैं। लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं तो घर में बाल धोने की इजाज़त नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं, मगर सर नहीं धो सकती। इसके लिए उन्हें मखसूस दरिया के किनारे पर जाना पड़ता है, जहां पर वो अपना सर धोकर मखसूस टोपी से सर को ढांप लेती हैं। मुसलमान लड़की को कलाशी लड़के से शादी की इजाज़त नहीं। अगर किसी कलाशी लड़के या लड़की को मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत कलाश को इस्लाम कबूल करना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ की लड़कियाँ हुस्न व जमाल में परियों जैसी लगती हैं। कलाश की औरतें और नौजवान लड़कियाँ एक मखसूस रंगीन और लंबी पोशाक पहनती हैं, जिस पर रंग बिरंगे नक्शो निगार बने होते हैं। एक ऊंची टोपी भी पहनती हैं जिस पर परिंदों के पर लगे होते हैं। ये दोनों उनकी मजहब और सकाफत का हिस्सा है। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं, मगर सियाहों की बढ़ती हुई तादाद उनके लिए मुश्किल बन जाती है। बाहर से आने वाले लोग बगैर इजाज़त घरों में घुसकर उनकी औरतों की तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं, जो उनके लिए अज़ियतनाक होता है। यहाँ की लड़कियाँ आज़ादाना मेल जोल रखती हैं, वो पर्दा नहीं करती। बाहर से आने वाले लोगों में यही मशहूर है कि कलाशी लड़कियाँ पैसों की खातिर जिस्म फरोशी करती हैं। यहाँ के लोग सादा ज़रूर हैं, लेकिन अपनी बहनों और बेटियों का सौदा किसी सूरत में नहीं करते। दोस्तों, कलाश कबीले की ये अनोखी और पुरअसरार तहजीब अपनी मिसाल आप है, जो हज़ारों साल बाद भी अपनी रिवायतों के साथ जिंदा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।